बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज नंबर 3.3 को हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशियो का मतलब क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था रेशियो का मतलब होते हैं दो क्वांटिटीज अगर सेम जो क्वांटिटी हो तो उसके कंपैरिजन को रेशियो कहा जाता है। जैसे कि 5:7 करके इस तरह हमने सीखा था। तो अगर ना दो इससे ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी तीन क्वांटिटीज दिया हुआ है, तो उनके दरमियान रेशियो किस तरह निकालेंगे। तो अगर पहला दूसरा एक्स वाई और दूसरा तीसरा अगर जो क्वांटिटी है या जो चीज़ है उसका रेशियो गिवन हो, तो उस वक़्त आप पहला दूसरा और तीसरा तीनों का रेशियो अगर निकालना हो ना, तो इससे कहा जाता है कंटिन्यूड रेशियो। समझ गए, एक्स वाई जेड इस तरह अगर आप निकालेंगे तो इसे कंटिन्यूड रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पे जो नंबर्स गिवन है एक्स वाई 4 5, तो इसमें x का जो वैल्यू है वो होते हैं 4, मतलब x पहला जो क्वांटिटी है वो 4 है, दूसरा क्वांटिटी 5, और यहाँ पे जो पहला है वो 5, दूसरा 7 होंगे, ना कि x 5 है और y 4। ठीक, तो इस तरह आप देख सकते हैं x 4 है और y क्या है 5 है। इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई जो है वो 5 है और z इक्वल टू क्या है 7 है। तो ये याद रखना है आपने, पहला पहले को शो करते हैं, दूसरा दूसरे को। और इसी तरह यहाँ पे जो नंबर दोनों में सेम है इसे कॉमन कहा जाता है y और y। तो अगर बिलफर्ज ना मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखूँ x रेशियो y और z रेशियो y लिखो ना, तो यहाँ पे कॉमन क्या होंगे, इसमें पहला वाला जो नंबर है वो y है और इसमें दूसरा वाला जो नंबर जैसे कि 3:5, तो कॉमन जो रेशियो होंगे ये इसमें दूसरा वाला नंबर और इसमें भी दूसरा वाला नंबर होंगे। ठीक, तो आपने ये याद रखना है कॉमन रेशियो का मतलब क्या होते हैं, और बाकी ये कुछ चीज़ें याद रखेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यकीनन आप इजीली कर पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए एक मेथड जो इस बुक में गिवन है उसको हम अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स वाई जेड। आपने निकालना है कंटिन्यूड रेशियो को, एक्स वाई जेड को आपने निकालना है। ठीक, इसके बाद एंड एक्स जेड, इफ एक्स वाई ये हो वाई जेड ये गिवन हो, तो आपने क्या निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है। समझ गए, तो इसको अलग कर देते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करना है, जो मेथड हमारे पास है ना उसके हिसाब से आपने क्या करना है, ये जो पहला रेशियो है इसको ऐसे लिखना है 4:5 करके। इसके बाद जो कॉमन नंबर है उसको आपने बिल्कुल उसी नंबर के नीचे लिखना है। जैसे कि ये 5 है तो इसमें जो y है ना वो क्या है 5 है, तो इस नंबर को बिल्कुल इसके नीचे इस तरह लिखना है यहाँ पे। इसके बाद रेशियो लिखेंगे, आगे जो भी नंबर हो वो लिखेंगे इस तरह। ठीक, इसके बाद आपने क्या करना है लाइन ड्रा कर देना है। अब यहाँ पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होंगे 4 5 6 20। इसको आपने बिल्कुल 4 के नीचे ऐसे लिखना है यहाँ पे 4 5 6 20। समझ गए, इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीर यूज़ नहीं करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, 5 5 6 25, तो ये आएंगे यहाँ पे 25, इसी के नीचे लिखेंगे। इसके बाद रेशियो करके अब क्या करना है, ये इसके साथ हो गए, ये इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। ठीक, तो 7 5 6 35, यहाँ पे आपने क्या लिखना है रेशियो करके 35 लिख देना है। तो इस तरह हमारे पास जो दो अलग अलग क्वान्टिटीज़ के रेशियो गिवन थे ना उसको आपने क्या करना है कंटिन्यू रेशियो में इस तरह मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट नहीं होंगे, क्योंकि रेशियो में आप जानते ही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इसको भी आपने समझना है कि हम इसको कसर काटना है ना, तो कसर किस तरह काट सकते हैं क्या, तो हमें ये कुछ चीज़ें याद रखना है। सबसे पहले 2 का डिविजिबल है, क्या ये तीनों 2 के साथ काट सकते हैं, क्या 3 के साथ कर सकते हैं, क्या 5 के साथ कर सकते हैं। तो इसको चेक किस तरह करेंगे, तो इसके लिए हमने सीखा भी था, फिर भी यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ। अगर लास्ट में ऑड गिवन हो, ऑड नंबर हो,
तो ये टू के साथ हम इसे नहीं काट सकते, समझ गए। बाकी 0 हो मतलब इवन हो 2 4 6 8 हो तो आप इन सबको 2 के साथ काट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है, 2 के साथ आप इसको नहीं काट सकते, ठीक। इसी तरह 3 के लिए अगर आपने चेक करना हो तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 2 + 0 तो कितना होंगे, 2 होंगे ना। 2 3 का डिविजिबल नहीं है तो ये 3 के साथ आप इसको कैंसिल या कट नहीं कर सकते। इसी तरह 5 का अगर आपने चेक करना हो तो क्या करेंगे, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। ये चीज़ अच्छी तरह से आपने समझना है, बाद में मैं डायरेक्ट बताते जाऊंगा, कसर करते जाएंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे, ठीक। तो ये लास्ट में 0 और 5 हो तो हम 5 के साथ कसर काट सकते हैं, नहीं तो हम नहीं काट सकते। तो ये 3 चीज़ें आमतौर पर हम यूज करते हैं। अगर इन 3 चीज़ों को याद रखेंगे तो आई होप आप कसर काट पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 के साथ हम नहीं काट सकते क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 के साथ पहले ही नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है, तो वो चेक करने के लिए हमने अभी सीखा। 5 का है तो आपने क्या करना है, 5 के साथ काट देना है। 5 चौके 20 रेशियो 5 5 25 रेशियो 5 7 35, ठीक। तो इस तरह आपके पास आंसर आएंगे 4 5 7, 4:5 रेशियो 7, समझ गए। तो यही हम आपका आंसर होंगे। तो बाकी मैं जल्दी से करता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझना है। पार्ट 2 है x/y 3:2 और 4:9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, आप तो जल्दी से कर सकते हैं आप 3:2। इसके बाद यहाँ पे y जो है ना, यहाँ पे y2 था, यहाँ पे y4 है, तो इसको बिल्कुल इसके नीचे लिखना है। आपने अच्छी तरह से समझना है, नहीं तो वर्ड्स प्रॉब्लम में आपके लिए मसला होगा ये। तो 4:9, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 4 × 12, इसी के नीचे लिखना है 12:4 दूनी 8। फिर इसके बाद इसको इसके साथ, तो 9 दूनी 18। तो क्या ये 2 का डिविजिबल है, बिल्कुल है, लास्ट में 1 है सारे। तो 2 6 12, 2 चौके 8 और 2 9 18। अब क्या ये 2 का है, नहीं है, 3 का है, नहीं है, तो बाकी भी नहीं होंगे क्योंकि 5 से लेस नंबर है 4। तो यकीनन 6:4:9 आपके पास आंसर आएंगे, समझ गए। इसके बाद 3 यकीनन आप कर पाएंगे। 4 करते हैं। 4 है आपके पास x/y 2/3, फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1, y/z 3/4 1/2। तो इसके लिए सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, 2/3:1 लिखना है, ये आप जानते ही है। इसको इसके नीचे लिखना है 3/4:1/2, समझ गए। अब क्या करना था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यही है ना। तो आप क्या करेंगे, 2/3 × 3/4 ये रफ पे कीजिएगा ताकि आप इजीली इसको कर पाए। अब क्या करना है, सारे मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4, तो ऊपर आ गए 1 और नीचे आ गए 2, तो 1/2 आएंगे ये इस तरह। इसके बाद रेशियो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3/4 × 1 करेंगे तो 1/1, तो यहाँ पे 3/4 ही आएंगे दोबारा 3/4। इसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ दोबारा आपने देखा इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर दोबारा आ जाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यकीनन ये इसे हम फ्रैक्शन से हटा के होल नंबर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, अब आपने यहाँ पे ना क्या करना है, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ इन तीनों के एलसीएम नंबर होना चाहिए, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे इन तीनों का एलसीएम 4 है, तो आपको आना चाहिए 4 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम यहाँ रफ पे करेंगे तो यकीनन कर पाएंगे। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर आप एक के साथ कर रहे हो ना, प्लस करना हो, माइनस, ज़रब, तकसीम, तो वही आपने सब के साथ करना है रेशो में, ठीक। डायरेक्ट आप एक के साथ नहीं करेंगे तो इससे यकीनन गलत होंगे। तो ये आएंगे 2 2 4, तो इसका मतलब ये 1/2 × 4 करेंगे तो ये आएंगे 2। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, ये कैंसिल होकर सिर्फ 3 आएंगे। यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, तो दोबारा यहाँ पे आएंगे 2, ठीक। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुके हैं। ये हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। अगला देखते हैं 5
पार्ट 5 फिर दोबारा वही, तो हम इसको जल्दी से करते हैं। 2/3 रेशो 5/2 और यहाँ पे 1 है रेशो 3/2। तो इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके आंसर को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक, आपने नीचे लिखना है। तो यहाँ 2/3 आएंगे, 1 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही नंबर आ जाएंगे। इसके बाद रेशियो 5, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही नंबर आएंगे। लेकिन इसको जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 मल्टीप्लाई बाई 3/2 तो 5 × 15/4, ठीक, तो 15/4 आएंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 3, 2 और 4, इसका एलसीएम क्या होंगे, 12 होंगे। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12, 12, 12, समझ गए, एलसीएम 12 है ना। तो 3 चौके 12, 4 दूने 8, 2 6 12, 6 5 30, इसके बाद 4 3 12, 15 3 45। अब आप देख सकते हैं ये किसी भी नंबर का डिविजिबल नहीं है। 2 का लास्ट में 45 है इसलिए नहीं है। 3 का अगर आप देखेंगे तो 8 नहीं होंगे। 5 का नहीं है तो यकीनन बाकी नंबर्स के भी नहीं होंगे 7 8 के बाद, ठीक। तो यही आंसर होना चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ कार पार्क, एक कार पार्क में द रेशियो ऑफ ब्लैक कार्स टू वाइट कार्स, मतलब ब्लैक कार्स और वाइट कार्स का जो रेशियो है वो है 5/6 एंड डेट ऑफ वाइट कार्स टू सिल्वर कार्स। तो वाइट कार और सिल्वर कार का जो रेशियो है वो है 3/10। ये दो दिया हुआ है आपके पास स्टेटमेंट। अब आपसे सवाल है, फाइंड द रेशियो ऑफ ब्लैक कार्स टू वाइट कार्स टू सिल्वर कार्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपने रेशियो निकालना है ब्लैक कार्स टू वाइट कार्स टू सिल्वर कार्स का, और सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, मतलब कसर काट के, समझ गए। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है। तो पहले हमारे पास ना x y z दिया हुआ था। अब इसी x की जगह पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, कार दिया हुआ है। x y z की जगह पे, x की जगह पे ब्लैक कार दिया हुआ है, y की जगह पे वाइट कार, और z की जगह पे उन्होंने सिल्वर कार दिया हुआ है। यही फर्क है और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, समझ गए। सेम चीज़ें हैं, सिर्फ पहले हमें x y z कहा था, अब हमारे पास जो एक चीज़ दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यकीनन आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है, इसके बाद यकीनन आप कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन में आपके पास ब्लैक कार्स टू वाइट कार्स दिया हुआ है, तो ब्लैक के लिए मैं बी ही लिखूंगा। आप वीडियो यूज़ करते हैं। अब आपने पूरा लफ्ज़ लिखना है यहाँ पे। ब्लैक रेशो वाइट कितना दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है, वाइट रेशो सिल्वर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3/10। और सवाल क्या है आपके पास, आपके पास सवाल है ब्लैक रेशो वाइट रेशो सिल्वर, यही निकालना है बस पहले की तरह ही। तो करते हैं शुरू। तो आपने 5/6, इसके बाद 3/10, ठीक। इसके बाद आप देख सकते हैं कामन को कामन के नीचे ही लिखना है, ठीक। वाइट तो वाइट 5/6 है और यहाँ पे वाइट 3 है तो इसके ही नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे 5 6 3 10 दिया हुआ है, क्या करना है ये आप जानते ही हैं। 5 × 15, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 6 7, ठीक। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 2 का डिविजिबल नहीं है, 5 है, इसलिए 3 के लिए 5 6, 3 का डिविजिबल है ये, 8 9, ये भी 3 का डिविजिबल है, 6 + 0 6, ये भी 3 का डिविजिबल है। इसका मतलब हम इसे 3 के साथ काट सकते हैं। किस तरह किया, हमने प्लस कर दिया इन नंबर्स को और देखा कि वो डिविजिबल है या नहीं है, समझ गए। इस तरह ये तो आप सीख कर आए हैं। तो 3 5 6 15, 3 6 18, फिर 3 दूनी 6, 3 0 0, समझ गए। तो यही आपका क्या होंगे, ब्लैक वाइट और सिल्वर रेशियो होंगे, यही आंसर होंगे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8/3, द सैलरीज ऑफ बी एंड सी आर इन द रेशियो 5/12। तो जो सैलरी है वो ए रेशियो बी है 8/3 और बी रेशियो सी दिया हुआ है 5/12, तो यही लिखना है।
अब सवाल क्या है, एक्सप्रेस द सैलरीज ऑफ ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूड रेशो। अब आपसे यहाँ पे ए बी सी रेशो निकालने नहीं कहा है बल्कि कंटिन्यूड रेशो कहा है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूड रेशो का मतलब क्या होते हैं, समझ गए। तो ए रेशो बी रेशो सी इसको कहा जाता है कंटिन्यूड रेशो, या आप डायरेक्टली ए बी सी करके लिख सकते हैं। तो ये होते हैं कंटिन्यूड रेशो। ए बी सी आपने निकालना है तो किस तरह निकालते हैं, जल्दी से इसको भी निकालते हैं। 5:12। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आप 5 40 इसी के नीचे लिखना है। 5 15 12 36। तो ये यहाँ पे 40 15 36। तो ये 2 3 5 7 मतलब किसी भी नंबर का डिविजिबल नहीं है। तो यही आंसर होना चाहिए, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होंगे। ठीक, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ए बी सी का जो रेशो होंगे, ए बी सी का रेशो वो कितना होंगे, 40 15 और 36। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ फार्म देयर आर 840 केटल्स। तो जो मवेशी है, बैल बकरियों की जो तादाद है वो है 840। अब यहाँ पे द रेशियो बिटवीन गॉट एंड शीप इज 4:5। द रेशियो बिटवीन काउस एंड शीप 9:3। फाइंड द नंबर ऑफ गॉड्स एंड शीप्स एंड काउस। अब यहाँ पे रेशियो निकालने के लिए नहीं कहा है, कंटिन्यूड रेशियो निकालने के लिए नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा है कि इसमें जो रेशियो गिवन है, टोटल मवेशी गिवन है, उसमें से आपने क्या निकालना है, कितने तादाद में बकरी है, कितने तादाद में बैल हैं, कितने तादाद में गायें हैं, वो आपने निकालना है यहाँ पे, समझ गए। तो आपने ये चीज़ अलग याद रखना है, क्योंकि जब आपसे कहा जाए ना कि कंटिन्यूड रेशियो निकालें, ए रेशियो बी रेशियो सी या एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालें, तो उस वक्त आपने ये जो मेथड हमने सीखा था वो करना था। ये तो हम सीख कर आए हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर ना ये चीज़ अभी से जहन में रखिएगा, बुक में तो डिटेल से नहीं दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, अगर आप किसी इस तरह रेशियो में से उसकी तादाद को निकालना हो तो क्या करेंगे, उसी को, जैसे कि यहाँ पे गॉड दिया हुआ है, तो अगर टोटल गॉड्स निकालना हो कि उसमें बकरी कितनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो गॉड्स की रेशियो है, रेशियो ऑफ गॉड्स, समझ गए, उसको निकालना है। वो तो हमने अभी सीखा। इसके बाद क्या करना है, उन तमाम जो रेशियोस है उसको सम कर देना है, सम ऑफ रेशियोस। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो है उसको आपने करना है, तो आपको इसका रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। ये चीज़ आपने जहन में रखना है, समझ गए। तो यहाँ पे हमें 2-3 काम करने होंगे। पहले हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालना है तीनों का। जब कंटिन्यूड रेशियो आ जाए 2:5:6 इस तरह करके, तो ये जो नंबर है पहला वो यहाँ पे लिखेंगे, वो जिसका भी निकालना हो वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ठीक। इसके बाद उन सबको सम करना, मतलब 6 7 8 9 10 11 12 13, उसको आपने नीचे लिखना है। टोटल जो दिया हुआ है, जैसे कि सवाल में 800 कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है, तो आपने इसको यहाँ पे लिखना है, फिर सोल्व करके आंसर निकालना है। ठीक, तो सवाल करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द फार्म देयर आर 840 केटल्स है, गॉट और शीप्स का दिया हुआ है आपके पास। तो मैं सिर्फ यहाँ पे जी और एस लिखूँगा, आपने पूरा लिखना है। 4:5। इसके बाद क्या दिया हुआ है, कव और शिप्स का दिया हुआ है। ये चीज़ आपने अभी से जहन में रखना है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे जी एस दिया हुआ है 4:5, सी एस दिया हुआ है 9:3। अब आपने इसका रेशो निकालने के लिए ना क्या करना है, यहाँ से हमें रेशियो चाहिए। ठीक, इसके बाद इन सबको प्लस करना है, प्लस करने के आंसर चाहिए, फिर इसके बाद आपने इसको सोल्व कर देना है ये फार्मूला यूज़ करके। तो 4:5 तो हो गए। अब इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, यहाँ पे एस है, 5 है। अब इसका जो एस हमें यहाँ पे नीचे लिखना है ना, तो इसका एस है 3, तो आपने 3 को नीचे लिखना है, ना कि 9 को, समझ गए, क्योंकि कॉमन जो है वो एस है। और एस की दोनों वैल्यूज क्या है, एक 5 है और एक 3 है। तो आपने 5 लिखना है, नीचे आपने 3 लिखना है, इसके बाद आपने 9 लिखना है, इस तरह, समझ गए। फिर आपने इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। कंटिन्यू 4:12, 5:15 और 9 45। तो ये 3 का डिविजिबल है, 3 × 12, 3 × 5 15
और 3 एकम 3, 3 5 15। तो इसको आपने मज़ीद सॉल्व कर देना है नंबर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम को, सम ऑफ रेशो। तो सम ऑफ रेशो का मतलब उन सब को क्या करना है, सॉरी प्लस कर देना है। 4 + 5 + 15 तो 20, 24, 24 आ जाएंगे। अब आप गॉड का, शिप्स का और कव का निकाल सकते हैं, ठीक। किसकी मदद से, इस नंबर और इन नंबर्स और टोटल को मिला के आपने निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले निकालते हैं गॉड का, बकरी का निकालते हैं। तो बकरी का अगर आपने निकालना हो तो बकरी का जो रेशो है वो क्या है, 4 है। ऊपर आपने 4 लिखना है, नीचे आपने टोटल जो है उसको लिखना है। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है जो 84,840 दिया हुआ है उसके साथ। इसको कसर काटेंगे तो 24, 12 दूनी 24, 12 7 84, ठीक। 0 2 2 2 3 6 2 5 10 मतलब 35। 24 × 35 करेंगे तो 840, ये याद रखना है, बाकी दो इजीली आप कर पाएंगे। तो 4 5 20, 4 3 12 13 14 140 मतलब गॉड जो है वो आ रहे हैं 140। इसके बाद आपने क्या निकालना है, कव का निकालना है। तो कव का निकालते हैं। कव का निकालने के लिए आपने क्या करना है, कव की जो नंबर है उसको लिखना है। तो कव का जो है वो कितना है, 45 है ना, 45 है, 15 नहीं है ये। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में 15 आए हैं तो 15 का निकालना है, डिवाइडेड बाय फिर वही चीज़ टोटल, सम ऑफ टोटल, ठीक। इसके बाद टोटल 840। तो हमने अभी देखा ये कसर काट के 35 आ रहे थे। तो 15 × 5 = 75, 15 × 45 तो 45, 50, 51, 52। तो इस तरह कब आ चुके हैं आपके पास, नीचे लिखना है आपने ये 525। अब क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, शिप दिया हुआ है, बेयर। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, शिप का जो रेशो है वो है 5। तो 5/24 = 840। तो 24 ये हमने अभी देखा, 35 और 5 × 5 = 25, 5 × 15 16 17 175 शिप्स। तो इसका मतलब गॉड था 140, कब थे आपके पास 525 और शिप्स आपके पास कितने थे 175। SSS भी लिखिएगा, गॉड्स, काउस और शिप्स, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला देखते हैं 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट शेयर्स, ठीक। तो यहाँ पे शेयर्स निकालना है पहले हमें इन तीनों का। इसके बाद जो लार्जेस्ट शेयर है उसका और जो स्मॉलेस्ट शेयर है उसका आपने डिफरेंस निकालना है। जो अगर उसका टोटल जो शेयर हो वो 160, when RS 160 is shared among 3 friend A, B, C आप नाम दे दें in the ratio 169, ठीक। तो अगर ना 169 अगर रेशो गिवन हो तो उसका लार्जेस्ट रेशो, तो उसका जो लार्जेस्ट शेयर है वो कितना है, पहले हमें उसको निकालना है। 169 का जो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, ए का है, बी या पहला 1 का है, 6 का है, 9 का है, वो आपने निकालना है। वो इसके बाद आपने क्या करना है, जो लार्जेस्ट जिसने सबसे ज़्यादा शेयर यूज़ किया है उसको, और जो जिसका सबसे कम शेयर है वो, उन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो यकीनन आप जल्दी से कर पाएंगे इसको। तो पहले हम ए का निकालते हैं। ए के लिए क्या करना है, पहले हमें सम निकालना होगा, सम ऑफ रेशो। इसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो सम कितना है, 1 to 6 और तो 16 है, 16। इसके बाद आपने ए का निकालना है। तो ए का निकालने के लिए 1/16 ज़रबे टोटल दिया हुआ है 160। तो ए का कितना आएंगे, 16 × 16 16 10 160। तो 10 × 10 आएंगे ए का। तो टोटल शेयर मैंने नाम दिया है ए करके, आप जो भी नाम रखना चाहो रख सकते हैं। तो भी आप फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड, थर्ड फ्रेंड करके भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद 6/16 है ज़रबे 160 है। तो 16 10 दोबारा वही 60 है टोटल शेयर। सी का जो है वो 9 है। तो 9/16 ज़रबे 160। तो दोबारा यहाँ से कसर काटेंगे, ठीक। इसके बाद 10 9 90। अब आपने क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, फ़र्क को निकालना है। लेकिन किसका फ़र्क निकालना है, लार्जेस्ट है आपके पास ये
इसके बाद स्मॉलेस्ट दिया हुआ है ये जो कि हमने निकाला था, तो इन दोनों का आपने डिफरेंस निकालना है 90 माइनस 10, तो आंसर आएंगे आपके पास 80। समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 3 पीपल इन द रेशियो 15, 18 और 7। कैलकुलेट शेयर ऑफ इज इन द अमाउंट ऑफ 1600 रुपये, 1600 रुपये आपने शेयर्स निकालना है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे यकीनन। आपने डायरेक्ट क्या करना है, सम ऑफ रेशियो निकालना है। तो 15 जमा 18 जमा 7 तो 40, तो 40 सम ऑफ रेशियो आ चुके हैं। इसके बाद आपने 15 का निकालना है, तो 15 और 40 ज़रबे ये करेंगे 1600, तो पहले का आ जाएगा। इसके बाद अगले के लिए 18/40 ज़रबे ये आएंगे। इसके बाद उसके अगले के लिए 7/40 ज़रबे ये आएंगे। आंसर आपको मिल जाएंगे तीनों का। समझ गए, आप कर सकते हो, यकीनन कीजिए करेंगे। अगला है 7, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3, 5, 9। तो 3, 5, 9 दिया हुआ है उन्होंने रेशियो में। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट शेयर आपने निकालना है 3:5:9 दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट शेयर को निकालना है। गिवन दैट लार्जेस्ट शेयर इज RS 3, 6, 9। तो यहाँ पे लार्जेस्ट दिया हुआ है, सबसे जो ज़्यादा जिसका शेयर है वो है 3, 6, 9। समझ गए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है, लार्जेस्ट जो शेयर है वो दिया हुआ है। लार्जेस्ट का मतलब अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो ये जो है ये सबसे कम है, ये इससे ज़्यादा है, और ये 9 सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो शेयर है ना वो है। तो इसका जो लार्जेस्ट शेयर होंगे वो ये। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल चाहिए। टोटल गिवन नहीं है, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ से टोटल शेयर्स निकालने हैं। टोटल जो उन्होंने यहाँ पे शेयर्स यूज़ किया है वो निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट को भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, और ये तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, तो स्मॉलेस्ट को निकालना है तो स्मॉलेस्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले निकालते हैं टोटल को। तो हमने अभी जो फार्मूला सीखा उसमें हमने सीखा कि अगर आपने किसी शेयर को निकालना हो तो हमने क्या करना है, उस शेयर को निकालना हो, जैसे कि अगर इसको निकालना हो ना, तो उसके लिए इसी का रेशो को आपने ऊपर लिखना है यहाँ पे, फिर डिवाइडेड बाय इन सब को प्लस करके लिखना है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे टोटल को। तो इस तरह आप टोटल जो शेयर्स है वो, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं इसको। तो हमें यहाँ पे टोटल शेयर चाहिए, तो हमने इसको पहले निकालना है यहाँ से, फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट को निकालना है। तो यहाँ पे टोटल शेयर्स आना चाहिए। ठीक, अब इसको निकालना है टोटल शेयर्स, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, इसको भी यहाँ पे भेज देंगे, तो टोटल शेयर्स आ जाएंगे। इसको यहाँ भेजेंगे तो 17 मल्टीप्लाई बाय 300, 3, 6, 9। फिर इसके बाद इसको यहाँ भेजेंगे तो डिवाइड बाय 9 होंगे। अब इसको आपने हल करना है, टोटल शेयर्स आ जाएंगे। जब टोटल शेयर्स मिल जाएंगे ना, फिर इसके बाद आप जो स्मॉलेस्ट या इसका या लार्जेस्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप 9 चौके 36, 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यकीनन, तो आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएंगे 697। तो ये आ गया आपके पास टोटल शेयर्स। ठीक, इसके बाद क्या करना है, जब टोटल आ जाए तो स्मॉलेस्ट ये नंबर है इसका निकालना है। तो इसके लिए 3 का जो है वो कितना आएंगे, 3 और कितना सम, तो 17 ज़रबे 6, 9, 7। तो इस तरह आपके पास इसको कसर काटेंगे तो यकीनन आपके पास आंसर आएंगे 123 आपके पास आंसर आएंगे। तो यही होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ 3 मेटल्स। तो जो धातें हैं उसके मुख्तलिफ किस्म की धातें, इनमें से 3 धातों को उन्होंने मिलाया है। तो ये दिया हुआ है रेशियो में। कैलकुलेट द रेशियो XZ को आपने निकालना है। XY दिया हुआ है 2:3, YZ दिया हुआ है 5:4। तो आपने क्या करना है, XYZ को निकालना है। इसके बाद XZ को निकालना है, तो यकीनन आप कर सकते हैं। इसको मैं जल्दी से करता हूँ, 2:3। इसके बाद Y 5 है, सॉरी यहाँ पे रेशियो आना चाहिए था, Y 5 है और Z 4 है। तो इस तरह लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 4 तिया 12।
इसको कसर नहीं काट सकते। तो आपने क्या करना है, एक्स जेड को निकालना है। ये एक्स है, ये वाई, ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक, एक्स जेड। तो एक्स और जेड को आपने निकालना है। तो एक्स है आपके पास 10, जेड है आपके पास 12। तो ये इसको अगर आप कसर काटेंगे तो 5 और 2 5 10, 2 6 12 आंसर, समझ गए। अगला है 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग फिजा, हादिया एंड महा। तो उन्होंने 3 लड़कियों के नाम दिए हुए हैं, 13 12 17, इनका रेशियो दिया हुआ है। तो 13 12 और क्या है 7 है। तो कैलकुलेट हाउ मच हादिया गेट इफ द अमाउंट डेट फिजा गेट्स। अगर फिजा को ये क्या दिया हुआ है, ये फिजा की है और ये किसकी है, हादिया की, और ये माहा की रेशियो दिया हुआ है। ये भी आपने याद रखना है, पूरा लफ्ज़ लिखना है आपने, तो यकीनन आप लिखेंगे। इसके बाद कैलकुलेट हाउ मच हादिया गेट्स। तो हादिया को कितना मिलेंगे इसका आपने निकालना है। 12 वाले जो रेशो है उसका आपने निकालना है। जबकि फिजा गेट्स आर एस 390, इसको कितना मिला है 390 अगर मिले तो, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था, तो यकीनन आपने समझा होगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आपने निकालना है टोटल को। इसके बाद आप इसका निकालना चाहो, इसका निकालना चाहो, वो आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसका 390 है, हमें टोटल निकालने के लिए पहले इसी का जो टोटल है वो लिखना है, इक्वल टू इसका रेशियो जो फार्मूला हमने लिखा था। फिर इसके बाद सम, तो 10 20 30 32, इसके बाद ज़रबे टोटल। तो टोटल आपने यहाँ पे लिखना है, टोटल क्या है, अमाउंट है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट या मनी लिखिएगा। तो ये आएंगे यहाँ और ये यहाँ आके डिवाइड होंगे। 390 मल्टीप्लाई बाई 32 और डिवाइड बाई 13। तो 13 को 13, तो 13 39 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 30 900 960, ठीक। तो टोटल आ गए आपके पास 960। अब यहाँ से जो है ना, आप टोटल में से जिसका चाहो आप निकाल सकते हैं। अब सवाल में हमें यहाँ एच का यानी हादिया की निकालने के लिए कहा है। तो यकीनन हादिया की अगर आपने अमाउंट निकालनी हो तो क्या करेंगे, हादिया की जो रेशियो है वो 12 डिवाइडेड बाय सम है वो 32, और जो हमने निकाला वो था 960, ठीक। तो आप इसको कर सकते हो 12 12। तो यहाँ 12 से नहीं कर सकते, तो 32 से 32 32 दुनिया, ठीक, 30। तो 12 3 36, ये 12 को रहने दें, 12 3 36 360। तो इस तरह हादिया को कितना उसकी अमाउंट है 360 है। आंसर में आप लिखेंगे हादिया अमाउंट करके 360। अगला है 10। तो लास्ट सवाल है आपके पास, डिवाइड आर एस 74,000 अमाउंट अकबर अबीद एंड आजम। तो आपने इसको डिवाइड कर देना है सच डेट अकबर अबीद का जो रेशो है वो 4:5 एंड अबीद आजम का जो रेशो है वो 3:2। तो आपने इस रेशो का यूज़ करके इस पैसे को जो है ना आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो यकीनन ये बहुत ही ईजी है, आप कर पाएंगे। पहले आपने कंटिन्यूट रेशो निकालना है, तो इसको जल्दी से हम करने की कोशिश करते हैं। अकबर अबीद आजम, आपने इसको पूरा लफ्ज़ लिखना है, ठीक। तो 3:2, तो 4 12 5 15 5 10। तो आपने क्या निकालना है, अकबर का निकालना है। तो अकबर के लिए 4 है, ये आप जानते ही है। अकबर के लिए ये 12, इसके बाद अबीद के लिए 15 और आज़म के लिए ये रेशो मिलेंगे। तो 12 बटा क्या करना है, सम कर देना है। तो सम कितना आएंगे, 10 20 30 35 36 37, ठीक, ज़रबे 74,000। इसको हल करेंगे, आंसर मिलेंगे। इसके बाद अबीद का निकालना है, तो 15 आएंगे यहाँ पे, 15 व 37 ज़रबे 74। इसके बाद आज़म का आएंगे आपके पास 10 बटा 37 ज़रबे 74,000, ठीक। तो ये इस तरह आपको आंसर मिलेंगे। तो अब आप कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। बाकी वीडियोज़ पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक। तो अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।